बड़ी खबर बता दें, मंत्री केदार कश्यप का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया। कांग्रेस में टिकटों की खरीदी बिक्री चरम पर है, केदार कश्यप ने कहा। साथ ही कहा कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं। कोई भी कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा तो भ्रष्टाचार करेगा, तो ये बड़ा बयान कहा। और साथ ही आगे कहा कि कांग्रेस का एजेंडा केवल लूट है, इसलिए जनता को सावधान रहना चाहिए। तो केदार कश्यप का यह बड़ा बयान, जहां पर कांग्रेस के एजेंटों को लेकर उन्होंने तंज कसा है और साथ ही कहा है कि टिकट में अभी भी जो हंगामे की स्थिति देखी जा रही है, उसे लेकर यह बड़ा बयान दिया। और साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस में टिकटों की खरीदी बिक्री चरम पर है कहा। और साथ ही कहा कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं। कल भी आपने देखा था किस तरह से हंगामा की स्थिति हुई थी। कोई भी कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा तो भ्रष्टाचार करेगा, एक बड़ा बयान जीतने के बाद तक की कह दी। और कांग्रेस का एजेंडा केवल लूट है, इसलिए जनता को सावधान रहने की जरूरत है। तो केदार कश्यप ने कांग्रेस पर यह बड़ा हमला बोला है। पैसे लेन देन करके वो टिकटों को बेचने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को प्राप्त हुआ, जब उनके ही नेताओं ने कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष के ऊपर उंगली उठाई। अब आपको तय करना है कि आपका नगर पंचायत का अध्यक्ष, आपका महापौर कौन हो, जो आपके योजना का, चाहे केंद्र की योजना का हो चाहे राज्य की योजना का, सीधा सीधा लाभ पहुंचा सके। तो ये बयान आपने सुना। और साथ ही इस दौरान आप देखेंगे कि केदार कश्यप कहीं ना कहीं जनता को चेताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो सावधानी से दें, क्योंकि अगर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत भी जाते हैं तो केवल आपको लूटने का काम ही वो करेंगे। कोई भी प्रत्याशी जीतेगा तो आप समझ जाइए कि वो भ्रष्टाचार ही करेगा। जनता को केवल लूटने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और कांग्रेस के एजेंडे केवल लूट के हैं, ऐसा केदार कश्यप कहते हुए आपको सुनाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि टिकट बिक्री का आरोप इन्होंने जो लगाया है वो कल की घटना को लेकर ही वो लगा रहे हैं, क्योंकि कल जो बड़ी बैठक थी उस पे जिस तरह से हंगामे की स्थिति देखी गई, और यही मौका है जब बीजेपी को ये मौका मिल चुका है लगातार तंज कसने का।